एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे कुछ बॉयज़ और होमलैंडर के फ्लैशबैक से, जैसे कि हर एपिसोड की स्टार्टिंग में होता है, जिसको हम स्किप करेंगे। हम मेन स्टोरी पर चलते हैं जहाँ से हमारा एपिसोड स्टार्ट होने वाला है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है बिली बूचर एंड बॉयज़ हमारे फ्रेंची के लिए कबर खोद रहे होते हैं, मतलब उसको दफना रहे होते हैं जो भी। तो उसका हमें दिखाया जाता है सीन स्टार्टिंग में, जिसमें किमी को बहुत इमोशनल होती है क्योंकि लव्ड वन है इसके लिए। और वहीं पर हमारा यूई जो फ्रेंची के द्वारा लिखे गए लास्ट में पढ़ा जाता है, उसको पढ़कर सुनाया जाता है, जिसमें वो अपने बॉयज़ को टीज़ कर रहा होता है ह्यूई, जो फ्रेंची ने लिखा है उसको पढ़कर। एंड बताता है कि आप मेरे सारे करीब थे, जो भी हम लिखा पढ़ा जाता है वैसे ही सेम स्टोरी चलती है, आगे कंटिन्यू होती है। और नेक्स्ट सीन में हम लोगों को होमलैंडर के बेटे रायन को दिखाया जाता है, जिसमें वो उसका वीडियो देख रहा होता है ये टीवी पर चलाकर काइंड ऑफ। और वहीं पर होमलैंडर की एंट्री होती है, जो अपने बेटे रायन से मिलने आया होता है और उसको कह रहा होता है कि तुम मेरी शरण में आ जाओ। बट रायन हमारा सिग्मा बॉय है, तो वो समझ जाता है ये ठरकी एवरीथिंग। बट वो उसके साथ नहीं आता और उसको बोलता है फक ऑफ, निकल जाओ, भाड़ में जाओ यहाँ से, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम एक संकी हो। ये बोलकर उसको होमलैंडर को विदा कर देता है। और होमलैंडर उसकी शक्ल देखता रह जाता है और वो भी चला जाता है, उसको बोल कर के आप, तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं, अब तुम्हें आगे से कोई चांस नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट सीन में हमारे वॉइस और जेनवी को दिखाया जाता है, जो का एक दो आपस में डिस्कशन होती है उनकी, जहां हमारी स्टारलाइट जो है उनको समझाती है जेनवी को, तुम्हें कुछ अच्छा करना होगा, जो भी हमारे पास हमारे सपोर्टर हैं उनको सपोर्ट करना होगा कनाडा में जाकर, इस तरह की बात होती है। और हमारी इस सीन में भी किमिको को बहुत थोड़ा इमोशनल दिखाया जाता है, जो कि थोड़ा कह सकते हैं क्योंकि फ्रेंची की डेथ हुई है इस करके वो इमोशनल है। अब हमारा नेक्स्ट सीन आता है वाइट हाउस पर, जहाँ पर एशली उस फादर के साथ काइंड ऑफ, उसको जो भी बोलो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं उस करेक्टर पे उतना मैंने ध्यान नहीं दिया। बट इनकी कन्वर्सेशन होती है जिसमें एशली जो है अपना जो माइंड पावर पढ़ने वाली माइंड की जो उसकी पावर उससे यूज़ करके जानना चाहती है कि आगे क्या होने वाला है, बट उसकी उसमें हेल्प नहीं की जाती है। एंड देन हमें अगले सीन पर शिफ्ट किया जाता है, जिसमें ये फादर जो है उसके बारे में थोड़ा डीपली जाकर, अब तुम देखोगे तुम्हें पता लग जाएगा क्या हुआ है सीन उसमें, बट मैं यहाँ नहीं दिखा सकता। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है किमिको एंड सिस्टर सेज के बीच में कन्वर्सेशन होती है, जिसमें बुचर ने कहा होता है सिस्टर सेज को जाके किमिको को गुस्सा दिलाओ, ताकि हम उसकी पावर टेस्ट कर पाएँ कि हाँ हम एक्चुअल में काम करती हैं नहीं करती हैं, वीवन सूखेगा नहीं। जिसमें सिस्टर सेज जाकर किमिको को थोड़ा भड़काती है, ये फ्रेंची के बारे में बोलकर उल्टा सीधा इस, और ये आइडिया उनका काम भी कर जाता है। किमिको अपना ब्लास्ट करती है एंड सिस्टर सेज की पावर गायब टोटली, मतलब उसकी नसों में वीवन नहीं है। वो खुश होती है काइंड ऑफ, और एक्साइटेड भी है क्योंकि वो कहती है कि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ बन चुकी हूँ सबकी तरह। अब हमारा सीन आता है अपने बॉयज़ के ऊपर सारा, जिसमें वो प्लान कर रहे होते हैं वाइट हाउस जाकर होमलैंडर की बचाने की। जिसमें हमारा जो बॉयज़ है उनका सीधा ही प्लान है, वाइट हाउस में घुसेंगे सीधा एक टनल के थ्रू, एंड हम जाके सीधा बुचर और उसके बॉयज़ जाकर होमलैंडर की बजा डालेंगे। और इसमें बट सिस्टर से जो इंटरफेयर कर रही होती है कि बोलती है ये तुम्हारा आइडिया लेम है, इसलिए ये काम नहीं करेगा, तुम जो भी करना है करो, रिवेंज लो, जो मर्जी करो, बट मैं तो जली अपना घूमने। तो सिस्टर सीज हमारी यहाँ से गायब हो चुकी है, सीरीज से बिल्कुल ही हट चुकी है, बट मुझे लगता है ये थोड़ा सातिर दिमाग है, भले इसकी पावर जा चुकी है, बट कुछ ना कुछ तो आई थिंक उसने सोचा ही होगा। तो सो डैट अभी हम उसको साइड करते हैं, बट हमारे जो बॉयज़ हैं सारे रेडी हो जाते हैं और चलने के लिए। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है होमलैंडर की तरफ, जिसमें होमलैंडर से मिलने एक कह सकते हो अमेरिका का सबसे अमीर इंसान आया होता है, जिस जो होमलैंडर की हेल्प लेना चाह रहा हो अपने बिजनेस ग्रो करने में। जो भी उनकी कन्वर्सेशन होती है, अब हमारा बॉयज़ इस तरह का ही है, तो एक्सपेक्टेड जैसा था, होमलैंडर उसको मार देता है और कहता है कि मैंने उसको अंतरिक्ष में जाकर छोड़ दिया है, और देन ख़त्म, खेल ख़त्म भाई उसका। उस सीरीज़ में उस बंदे का आई थिंक 10 सेकंड 15 सेकंड का टाइम होगा मुश्किल से। और लेकिन इस जो भी बात हो रही होती है इसमें हमारा डीप भी आता है, तो जाके होमलैंडर से वो बात करता है, जैसे कि हमें सबको पता है होमलैंडर उसकी एक भी पैसे की इज्जत नहीं करता, तो उसके मुंह पे बोल देता है
कि तुम ना काला सब कुछ हो, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं मारा क्योंकि तुम खुद रियलाइज़ करो। तो डीप उसमें थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, बोलता है आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। तो होमलैंडर कहता है हाँ तू है ही ऐसा। अब हमारा मेन सीन आता है जहाँ अपने बॉयज़ अपनी वैन लेकर जा चुके हैं वाइट हाउस में एंट्री करने के लिए टनल के थ्रू। और वहाँ आइकॉनिक डायलॉग लाइक बुच्चर एक डायलॉग मारता है, लास्ट टाइम हंस लो बॉयज़। और इसी के साथ हमारा यूई किमिको को थोड़ा दिलासा देता है कि हाँ चलो अब हमारा टाइम है, हमें करना ही होगा। एंड उसके बाद वो एंट्री मारते हैं। और हाँ याद रखना ये इस बार हमारे पास जो बूचर है उसके पास अपना क्रोबार आ चुका है। तो क्रोबार से क्या होने वाला है आगे, तो आगे देखना ही पड़ेगा। अब सीन में हमारा होमलैंडर आता है। होमलैंडर अपनी स्पीच पूरी कर रहा होता है कि हाँ मैं गॉड हूँ, मैं मसीहा हूँ, तुम्हारा ही मैं भगवान हूँ, तो मुझे ही अपना मानो वरना मैं तुम सबको मार दूंगा, जो भी मेरे खिलाफ जाएगा वो मारा जाएगा। इसी बीच हमारे बॉयज़ टनल के थ्रू आ रहे होते हैं बट वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं। और ट्रैप में फंसने के बाद उनके पास गोलियां बारी होती हैं काफ़ी, जिसमें यूई और एमएम को छुपा लिया जाता है स्टारलाइट एंड किमिको के द्वारा। और इस सीन में हमारी जैसे ही एशली को पता लगता है कि हाँ बॉयज़ पर हमला हो चुका है, तो वो आई थिंक मुझे लगा नहीं था एशली उनकी हेल्प करने जाएगी, बट वो हेल्प करती है बॉयज़ की अपने, और उनको वहाँ से बचा लेती है और कहती है तुम जाओ, मुझे लगता है तुम होमलैंडर को ख़त्म कर सकते हो। उनको वो रास्ता दिखाती है एंड अपने रास्ते कट जाती है क्योंकि वो मानती है मुझे मरना नहीं है तुम्हारे साथ रहकर। अब जैसे ही हमारे बॉयज़ व्हाइट हाउस के अंदर घुसते हैं तो सबसे पहली मुलाकात किससे होती है, डीप से। तो डीप से अब यहाँ स्टारलाइट का 1v1 होने वाला है, प्योर 1v1 रहेगा ये। तो स्टारलाइट कहती है मैं इसको देखती हूँ, तुम आगे बढ़ो। और वहाँ से स्टारलाइट डीप को उड़ाकर मतलब अपनी पावर से धक्का देकर उड़ाकर ले जाती है समुद्र के किनारे, जहाँ इनका प्रॉपर 1v1 होना है। मैं इसकी एक्सप्लेन अभी कर देता हूँ। जैसे कि हमारी दोनों की फ़ाइट होती है, जिसमें थोड़ा डीप भी भारी पड़ता है, थोड़ा स्टारलाइट भी भारी पड़ती है, बट स्टारलाइट अपनी पावर यूज़ करके उसको पानी के बीच में ढकेल देती है, जिसमें पानी में जाने के बाद डीप का पता ही है क्या होने वाला है। पिछले एपिसोड में जैसे वार्निंग मिली थी उसको, डीप को चारों तरफ से शार्क से घेर लिया जाता है और एक ऑक्टोपस के द्वारा मार दिया जाता है, जिसमें वो नाम चिल्ला रहे होते हैं जो जिससे का रिवेंज लिया जाता है। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है विलियम बुचर की तरफ, जो सीधा एंट्री कर चुका होता है वाइट हाउस में। और अब हमारे सामने जो बुचर और बॉयज़ हैं उनके सामने आ चुका होता है वो फादर, जिसकी साउंड वाली पावर है। अब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये बंदा, और मैंने इसका नाम भी याद नहीं रखा इस सीरीज़ में, जो भी इसका नाम है। और जो भी इससे फाइट होती है और हमारा ह्यूई और एमएम कहते हैं मैं इनको संभालता हूँ, तुम बुचर और किमी को जाओ और होमलैंडर को ख़त्म कर दो ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। इस अब हमारा सीन एमएम और ह्यूई पर है। जो फादर, इसको हम फादर ही बुलाएंगे यार, ये चर्च वाला है। तो इसको जाकर जब इनकी 1v1 फाइट हो रही होती है, बट यूवी उसके सामने आकर, और जो एमएम है उसको पीछे से एक जो एशली के द्वारा गिफ्ट दिया गया था उसको मुंह में फंसा देता है और उसको ब्लास्ट कर देता है। भाई इतनी सेटिस्फेक्शन मिली जब वो बंदा मरा ना, मुझे भाई दिल से खुशी हुई। द वॉइस में मतलब एक करेक्टर होता है ना जो घटिया होता है, मुझे यही लगा बस। ये मर जाता है यूवी और उसके एमएम के द्वारा। और वहाँ भी हमें डायलॉग सुनने को मिलता है, फिर से नहाना पड़ेगा, बहुत गंदा है। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है फाइनली बुचर और होमलैंडर के बीच में फाइट होने वाली। तो बुचर अपना गेट तोड़ता है एंड वहाँ पर जो भी बंदे रहते हैं वो भाग जाते हैं, जो भी लाइव कास्ट कर रहे होते हैं उसका इंटरव्यू। एंड अब हमारी 1v1 फाइट होने वाली है बुचर की। इनसेन फाइट थी भाई, मज़ा आ गया देखकर। और जैसे ही फाइट होने वाली होती है उसमें वो बोलता है, मुझे लगा होमलैंडर बोलता है बूचर को अपने, कि मुझे लगा तुम अपना वादा भूल जाओगे और मुझसे नहीं आओगे मिलने या लड़ाई करने, जो भी रहता है। बट बूचर उसको भी जवाब देता है जैसा मैंने कहा था, मैं अपने वादे नहीं तोड़ता। और इसी के में वो फाइट हो जाती है, और जिसमें बुचर और होमलैंडर दोनों 1v1 फाइट कर रहे होते हैं, जिसमें किमी भी साथ में होती है, वो ब्लास्ट करने के लिए आई होती हैं दोनों साथ में। और दोनों की प्रॉपर इंसेन फाइट थी भाई। अगर तुमने नहीं देखा, मैं एक क्लिप एक्स्ट्रा बनाकर डाल दूंगा इसकी, बुचर और होमलैंडर की जो फाइट थी भाई। मतलब हम जो सोच रहे थे ना पूरे सीज़न 1 से लेकर सीज़न 5 तक सारे एपिसोड में कि हाँ ऐसी फाइट होनी चाहिए, तो ये फाइट थी। बट उतनी भी नहीं, क्योंकि जल्दी ही खेल ख़त्म हो जाता है। अब हमारा जो फाइट हो रही होती है 1v1, जिसमें बुच्चर मार रहा होता है, होमलैंडर भी मार रहा होता है, कीमी को भी साथ में होती है, बट वो उतना इम्पैक्ट नहीं डालती है अभी। तो दोनों में फाइट होती है, लेकिन एट द एंड थोड़ा होमलैंडर हल्का सा भारी पड़ता है।
और जो होमलैंडर है हमारा वो भागना चाहता है वहाँ से। जैसे ही वो भागने के लिए तैयार होता है वहाँ हमारी एंट्री होती है रायन की। रायन उसको पकड़ता है, नीचे लाता है, मारता है और वहाँ होमलैंडर फिर खड़ा होता है। होमलैंडर बोलता है अब तुम सारे मरोगे, अब मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से। होमलैंडर जाता है और रायन को बोलता है सबसे पहले तू मरेगा। बट हमारा रायन और बुचर दोनों मिलकर होमलैंडर को बहुत मारते हैं, बहुत। और इसी बीच हमारा किमी को उस पर ब्लास्ट करना चाहती है, उसका वीवर सुखाना चाहती है, बट उसको थोड़ा जो भी फ्रेंची है हमारा, उसका फ्लैशबैक आता है कि पावर तुम्हारे दिल से आ रही है, ये कोई तुम्हारे गुस्से से नहीं आ रही है। और जो किमी को है हमारी डायरेक्ट उस पर फायर कर देती है, जिसमें हमारे रायन, बुचर और होमलैंडर तीनों की पावर चली जाती है। अब सीन हमारा थोड़ा सेकंड के लिए बंद सा पड़ जाता है एंड एकदम से बुचर की आँख खुलती है और वो उठता है, खड़ा होता है, जिसमें फिर होमलैंडर भी खड़ा होता है। फिर वो देखता है होमलैंडर उड़ना चाहता है, लेज़र बीम मारना चाहता है, बट उसकी पावर जा चुकी है पूरी। कंट्रोल मतलब वो ह्यूमन बन चुका है, अब उसके बस की कुछ का नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके बस में। तो अब वो फाइट करने जाता है बुचर से, लेकिन बुचर उसका भाई, अगर तुमने ये वीडियो मेरी देख रहे हो और फिर उसके बाद वो सीन नहीं देखा तो मतलब मज़ा नहीं है यार, तुम समझ नहीं पाओगे क्या वो था फीलिंग। जिसमें फिर बुचर हमारा जो है होमलैंडर से फाइट करता है, तो फाइट भी वन साइडेड होती है। बुचर डोमिनेट करता है, उसको बहुत मारता है, बहुत ज़्यादा मारता है, उसका मुंह से खून निकाल देता है और उसको पटक पटक के मारता है, समझ रहे हो ना। फिर उसके बाद फिर जो होमलैंडर है वो गिड़गिड़ाने लगता है उसके सामने कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें वार्ड दे दूंगा, हाँ जो भी है तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, मैं सेठ शिफ्टर से तुम्हारी बीवी बना दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। बट हमारा बिली बुचर ना ना ना, उसको बहुत कूटता है और फिर मुक्के मारते मारते उसको बोलता है ये हमारे फ्रेंची के लिए था। एंड थोड़ी देर बाद और पीटने के बाद उसको फिर हमारा जो बिली बुचर है क्रोबार उठाता है अपना आइकॉनिक एंड होमलैंडर के सर में घुसा देता है। भाई मुझे लगा था वो मुंह में घुसा के सर फाड़ेगा उसका, बट थोड़ा चलो इतना तो चलता है, बॉयज से इतनी एक्सपेक्टेशन रखनी ठीक ही है। बट वो घुमाकर उसका सर भाई जो फाड़ता है ना, इंसेन भाई, इंसेन। मतलब वो मंदा होमलैंडर मर चुका है, वो भी लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। मतलब पता है क्या तुम्हें, मुझे फील नहीं हो रहा था कि होमलैंडर मर चुका है सीरियसली। बट हाँ, हमारे यहाँ पर बॉयज जीत चुके हैं, जिसके बाद रायन को होश आता है और फिर सारा ड्रामा ये लपेटा जाता है जो भी है। एमएमयूई और स्टारलाइट तीनों आते हैं अंदर और देखते हैं हाँ होमलैंडर मर चुका है। एक्चुअल में वो खत्म, होमलैंडर अब कुछ नहीं बचा। द बॉयज का मेन विलन मारा जा चुका है एंड इसके साथ सब कुछ अपना पैकअप होता है। एंड हाँ, वो लाइव टेलीकास्ट अभी भी चल रही है, पूरा देश देख रहा है, अमेरिका। एंड वहाँ अपना जो बिली बुचर है कैमरे को मार के लात फोड़ देता है और इसके बाद हमारा शिफ्ट होता है, वो बॉयज़ अपने जा चुके हैं अपने घर पर। एंड एशली का भी एक कैमियो आता है, कैमियो तो नहीं बोलेंगे लेकिन एक स्पीच आती है कि मैं तो इस्तीफ़ा नहीं दे रही हूँ, शूप वगैरह ऐसे थे वैसे थे, होमलैंडर का संतुलन ख़राब था, और कुछ नहीं हुआ इसमें। और हमारे बॉयज़ आते हैं एंड वहाँ पर बॉयज़ के बीच में पार्टी चल रही होती है कि हाँ ये हो गया वो हो गया। और फिर रायन को बुचर देखता है, बुचर उसके पास जाता है पर वो मना कर देता है, मुझे दिलासा देने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझता हूँ, बट मुझे तुम्हारे साथ भी नहीं रहना है। और उसके बाद फिर जो हमारा बिली बुचर है वो अपने डॉग टेरर के पास जाता है। फेवरेट है भाई मेरा टेरर, मैं अभी कह रहा हूँ, टेरर के पास जाता है। बट सैडली हमारा टेरर भी नहीं रहा, कह सकते हो टेरर की डेथ हो चुकी है, जो हाँ थोड़ा हर्ट करी, और जो हर्ट मुझ हमसे ज़्यादा बिली बुचर को हर्ट करी है वो डेथ। और अब हमारा बिली बुचर आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका है। अब वो माइंड में सोच लेता है ख़त्म करना है भाई, दुनिया के सारे सूप्स को ख़त्म करना है। और इसके साथ ही वो वायरस उठाकर वॉट के टावर में चला जाता है, जिसको यूई देख लेता है पीछे से और वो यूई उसका पीछा करते हुए वॉट के टावर में पहुंच जाता है। और वहाँ यूई बताता है बूचर को कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। और वहाँ पर बूचर बोलता है मैंने अब तो वायरस फैला दिया, अब बस ट्रिगर दबाना है और सारी सूप्स ख़त्म, पहले वॉट टावर की ख़त्म एंड पूरी दुनिया की ख़त्म। जिसमें फिर हमें बूचर और यूई की फ़ाइट देखने को मिलती है जो एक्सपेक्टेड नहीं थी, बट कॉमिक के अकॉर्डिंग दूसरा था, बट यहाँ पर चल गया, काम चला दिया इन्होंने द बॉयज़ वालों ने। और अपना बॉयज़ जो मेन कैरेक्टर था बूचर एंड यूई की फ़ाइट होती है, दोनों मतलब
सीधी सी बात है, बूचर उसको डोमिनेट करता है, बट यूई के पास गन होती है, और अब बूचर मान नहीं रहा होता यूई की बात, तो गन बूचर मतलब खेल ख़त्म। बूचर के वो गोलियां मार देता है यूई। एंड उसके बाद उसको बूचर को रियलाइज़ होता है कि उसको नहीं करना चाहिए था ऐसा, उसको सुन लेना चाहिए था, पर बूचर हमारा कंट्रोल से बाहर जा चुका था। एंड उसके बाद लास्ट अलविदा होता है, बूचर मर चुका है। टेरर भी गया, बूचर भी गया, फ्रेंची भी गया। द बॉयज़ के 3 मेंबर सैडली हमारे पास नहीं है अब। एंड हमारा सीन शिफ्ट होता है कि बूचर की कब्र के पास जो है उसकी बेका मतलब पत्नी और बूचर की दोनों की एक साथ कब्र बनी होती है। रायन आया होता है वहाँ पर, एंड थोड़ा मतलब बातें करते हैं अपने बॉयज़ आपस में कि ये हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या फिर हमारा साथ रहना चाहिए था बूचर। एंड उसके बाद जो हमारी कीमिको है वो अलग चली जाती है अपना, एंड एमएम और रायन भी एक साथ चले जाते हैं। एंड उसके बाद स्टारलाइट और हमारा यूई भी चले जाते हैं।